हेलो स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रहे थे जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। नाउ हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ब वर्ब जो है, सबसे पहले तो वर्ब होता क्या है। वर्ब जो है रूट वर्ड में, लेटिन का वर्ड है वो। रूट वर्ड में, लेटिन में वर्ब का मतलब है वर्ड। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ड। ठीक है, तो किसी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब जो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब ही डिसाइड करता है उसका टेंस, उसका मीनिंग, उसका एक्शन जो है वो वर्ब डिसाइड करता है। इसलिए वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड। क्लियर? अब वर्ब जो है इसका मीनिंग हो गया वर्ड। ठीक है, इससे एक दो वर्ड्स और देखेंगे। लाइक ये वर्ड आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, वर्बोस। वर्बोस जो है, वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। यानी कि जब आप कोई चीज बोलते हो और उसमें जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वर्ड्स यूज करते हो तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? वर्बोस। क्लियर? यानी फुल ऑफ वर्ड्स। इसका सिनोनिम हो जाता है क्या? लॉन्ग विंडेड। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर वर्बोस में रूट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब क्या है? वर्ड। इसीलिए वर्बोस क्या हो गया? फुल ऑफ वर्ड्स। क्लियर है? ठीक है, और देखो, आपने वर्बल तो सुना होगा। रीजनिंग में हम पढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल वर्बल में भी स्टूडेंट्स रूट वर्ड क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब क्या है? वर्ड है। ठीक है, वर्बल मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स। जो वर्ड से रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा? वर्बल। और जो वर्ड से रिलेटेड नहीं है वो क्या होगा? नॉन वर्बल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल, ऑपोजिट। तो रिलेटेड टू वर्ड्स इज वर्बल और नॉट रिलेटेड टू वर्ड्स इज नॉन वर्बल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है वर्बेटिम। वर्बेटिम होता है एग्जैक्टली एज रिटन और स्पोकन। जैसा लिखा गया वैसे के वैसा, या जैसा बोला गया वैसे का वैसा सेम कॉपी करने के लिए क्या वर्ड आता है? वर्बेटिम। क्लियर? इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्ड फॉर वर्ड। हम इसको बोल सकते हैं क्या? वर्ड फॉर वर्ड। ध्यान रखेंगे, अगर जनरली कई बार आप देखोगे कि जब हम जैसा लिखा वैसा कुछ बोलते हैं, जैसे शब्द उसने बिल्कुल उसी शब्दों में, तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो कई बार एरर में आपको देखने को मिलेगा हम वर्ड टू वर्ड एरर में आता है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड सही नहीं है स्टूडेंट्स, हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं करेंगे। सही है वर्ड फॉर वर्ड, यानी एग्जैक्टली एज रिटन और स्पोकन। ठीक है, जैसा लिखा गया या जैसा बोला गया बिल्कुल वैसे का वैसा क्या हो जाएगा? वर्बेटिम। इसमें भी रूट वर्ड वर्ब क्या है? वर्ड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि रूट लेटिन में वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। और वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है। वर्ब हमें बताता है जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, क्या करेगा। राइट? तो वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बताता है। ठीक है, फिर सबसे देखो आगे, द वर्ब डिसाइड्स द टेंसेस ऑफ द सेंटेंस। वर्ब किसी टेंस का वर्ब किसी सेंटेंस का टेंस डिसाइड करता है। यानी
किसी भी सेंटेंस का टेंस जो है वो कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया wants peace everywhere. इंडिया wanted peace everywhere, ठीक है। और इंडिया will want peace everywhere, ठीक। अब इन तीनों सेंटेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया है? वर्ब चेंज किया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ क्या चेंज हुई है? वर्ब चेंज हुई है। इंडिया वांट्स पीस एवरीवेयर, इंडिया वांटेड पीस एवरीवेयर, और इंडिया विल वांट पीस एवरीवेयर। लेकिन वर्ब के चेंज होने से सेंटेंस का टेंस चेंज हो गया। पहले में क्या है? वांट्स है तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट। दूसरे में वर्ब चेंज हुई, क्या हो गया? वांटेड कौन सी फॉर्म हो गई? पास्ट। और थर्ड क्या हो गया? फ्यूचर। क्लियर? तो वर्ब डिसाइड्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वर्ब ने ही डिसाइड किया सेंटेंस के टेंस को। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे चलते हैं। बी, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब को कैसे यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलते हैं। यानी कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, वो कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट। क्लियर? द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे देखो, आई एम, तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है यहाँ पर? एम। आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। सेकंड, ही इज, ही सिंगुलर है तो क्या हो गया? इज। वी आर, वी प्लूरल है तो क्या यूज हुआ? आर। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? इस पे जो अलग चैप्टर है हम वो भी करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आगे देखो, इंग्लिश में देर आर 3 पर्सन्स, 3 सब्जेक्ट बोले या 3 पर्सन बोलेंगे इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, ठीक है, आई वी। सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। क्लियर? जैसे देखो, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल, यू सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी क्या रहेगा? यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में ही शी इट, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में दे। आगे, अब ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इन ये जब टेंसेस की बात करेंगे तो किस तरह से इनके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? ये देखो, जैसे आई के साथ में प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या लेंगे? एम, हैव या डू। पास्ट है तो क्या आएगा? वॉज, हैड या डिड। फ्यूचर है तो क्या आ जाएगा? शैल और विल। वी, आई की प्लूरल फॉर्म क्या है? वी है, तो वी के साथ में क्या आएगा? आर, हैव, कॉमा है ये, या डू। पास्ट में क्या आ जाएगा? वर, हैड और डिड, और फ्यूचर में शैल और विल। नेक्स्ट, यू की बात करें तो यू के केस में प्रेजेंट में क्या आता है? आर, ठीक है। यू के केस में देखो, सिंगुलर, यू के केस में सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही क्या? आर, क्योंकि यू को, यू के साथ में हम इज नहीं लेंगे, ठीक है। यू, आर, हैव और डू। क्लियर? सेम यहाँ पर यू, हैव और डू। यहाँ पर पास्ट में वर, हैड और डिड सेम रहेगा, वर, हैड, डिड, और शैल और विल, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहेगा? यू सेम रहेगा। नेक्स्ट, ही शी इट की बात करें तो ही शी इट क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज, हैज या डज। दे के साथ में आर, हैव और डू।
सिंगुलर पास्ट की बात करेंगे तो was, had और did, पास्ट में वर, हैड और डिड। फ्यूचर में क्या आ जाएगा? सेम, शैल और विल। ठीक है, आगे इंग्लिश में जैसे हमने सब्जेक्ट में भी पढ़ा था, सिंपल सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट, तो उसी तरह वर्ब जो है उसको भी हमने तीन कैटेगरी में, क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। इनको समझेंगे कैसे। हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस में जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब अलोन होता है तब सेंटेंस क्या मीनिंग देता है? ठीक है, क्या मीनिंग देता है? इस केस में सेंटेंस मीनिंग देता है व्हाट इज द सब्जेक्ट। क्या मीनिंग देगा? व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, वो कौन बताता है? जनरली हेल्पिंग वर्ब अलोन बताता है। क्लियर? मीनिंग्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तीन तरह से। पहला है हेल्पिंग वर्ब अलोन या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमें ये बताया जाता है, वर्ब ये बताती है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, वो कौन बताएगा? हेल्पिंग। क्लियर? दूसरा एक्टिव। एक्टिव में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्टिव है ना, जो डूअर है। जब सब्जेक्ट क्या है? डूअर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। यानी कि इस केस में क्या बताएगा हमें? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था। तो जब एक्शन की बात होगी और सब्जेक्ट डूअर होगा तो वो कौन बताएगा? एक्टिव वर्ब। उस केस में हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एक्टिव वर्ब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करेगा। क्लियर है? तीसरा क्या है? पैसिव, जिसमें सब्जेक्ट क्या हो जाता है? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। यानी कि व्हाट इज done, what is done upon the subject, what is done upon the subject, सब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन हुआ है वो किस में पता चलेगा हमें? पैसिव वर्ब में। क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माय पॉइंट? तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या पता चलेगा? व्हाट इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है। सेकंड एक्टिव वर्ब क्या बताएगी? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या करेगा, वो कौन बताएगा? एक्टिव वर्ब। और थर्ड इज पैसिव, व्हाट इज डन अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन हुआ है वो कौन बताएगी? पैसिव वर्ब बताएगी। क्लियर? एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या? फर्स्ट केस जो है प्रेजेंट का केस है, जिसमें हम तीनों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब में टेल अस फर्स्ट व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। क्लियर? व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, यानी ये कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज इंटेलिजेंट। बॉय क्या है? इंटेलिजेंट है। द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज इंटेलिजेंट, द बॉय इज स्मार्ट। क्लियर? तो इस केस में हमें ये सेंटेंस क्या बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय क्या है? इंटेलिजेंट है। यानी क्या पता चल रहा है हमें? व्हाट इज द सब्जेक्ट, यानी व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई पर्सन या थिंग क्या है, कैसा है, वो कौन बताएगा? हेल्प। क्लियर? सेकंड, what a person or thing does, what a person or thing does, कोई पर्सन या थिंग क्या कर रहा है उसको कौन बताएगा? एक्टिव। क्लियर? यानी what the subject is doing, what the subject is doing कौन बताएगा? एक्टिव। जैसे देखो the boy kicks the football, बॉय ने फुटबॉल को किक किया, है ना। तो बॉय ने क्या किया है? एक्शन किया है, यानी बॉय क्या है? डूअर है। बॉय क्या है? डूअर। और ये वर्ब क्या हो जाएगी? एक्टिव वर्ब।
कैसी वर्ब हो जाएगी? एक्टिव वर्ब। यानी यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि बॉय ने क्या किया है, द बॉय किक्स द फुटबॉल, बॉय ने फुटबॉल को किक किया है। क्लियर? ठीक है। थर्ड देखो, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग के ऊपर क्या एक्शन हुआ है उसको कौन बताएगा? पैसिव। जैसे देखो, द बॉय इज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, बॉय को उसकी मदर के द्वारा क्या किया गया? स्कोल्ड, स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्ड किया गया। यानी कि अब यहाँ एक्शन जो है, स्कोल्ड जो वर्ब है वो एक्शन किसके ऊपर हुआ है? बॉय, बॉय के ऊपर एक्शन हुआ है। यानी ये कैसे वर्ब हो गई यहाँ पर? पैसिव। थर्ड वन क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्या है? व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हमें बताएंगी कि पर्सन और थिंग क्या है। जैसे पहले में क्या था? बॉय क्या है? इंटेलिजेंट है। दूसरे में वो क्या कर रहा है? तो बॉय क्या कर रहा है? फुटबॉल को किक किया है उसने, ठीक है, तो बॉय डूअर हुआ। थर्ड, व्हाट इज डन, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? स्कॉल्ड करने का एक्शन हुआ है, तो एक्शन को रिसीव किया है, तो क्या होगी? कौन सी वर्ब काम में लिए हमने? पैसिव वर्ब। आगे देखो दूसरे टाइप का एग्जाम्पल पास्ट के देखेंगे। यहाँ सेम वही चीज है, वो प्रेजेंट में थी। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, यानी यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे द थीफ वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, थीफ क्या था? बेईमान पर्सन था। अवस्था बताई जा रही है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या है? वर्ब है। जनरली अवस्था बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे, है ना। दूसरा, द थीफ स्टोल ज्वेलरी वर्थ ₹1,00,000। यहां पर इस सेंटेंस में एक्शन किसने किया है? थीफ ने। थीफ क्या हो गया? डूअर। तो डूअर है, क्या हुआ? एक्टिव। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है। तो थीफ स्टोल ज्वेलरी, तो ये जो है ये कैसी वर्ब हो गई? स्टोल, यहाँ एक्टिव, ठीक है। थर्ड, द थीफ वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, थीफ को अरेस्ट कर लिया गया, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अरेस्ट करने का एक्शन किसके ऊपर हुआ? थीफ पे। तो थीफ इज अ रिसीवर, और ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है? पैसिव। यहाँ हम चाहें तो बाय द पुलिस लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड है कि थीफ को अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी, क्लियर, इसलिए हमने बाय द पुलिस को हटा दिया है। तो इन तीनों सेंटेंस में भी सेम वही बात है। पहले केस में अवस्था बताई जा रही है, सब्जेक्ट कैसा है। दूसरे में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, एक्टिव है। तीसरे में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसलिए पहले में हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, दूसरे में एक्टिव और तीसरे में पैसिव। नेक्स्ट, अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, जैसे द मैन विल बी इन जयपुर टुमारो, कल वो आदमी जो मैन है वो जयपुर में होगा। एक अवस्था है, कोई एक्शन नहीं है। फ्यूचर में ये जो वर्ब्स है इनको हम टेंस में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ ये समझेंगे फ्यूचर सिंपल में जब भी अवस्था बतानी होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी और शैल बी यूज करेंगे। विल और शैल अकेले नहीं आएगा, क्या आएगा? विल बी और शैल बी, ठीक है। तो कल वो पर्सन जयपुर होगा, तो अवस्था है, ठीक है। सेकंड, द मैन विल वॉच अ फिल्म टुमारो, मैन कल एक फिल्म देखेगा, यानी एक्शन क्या करेगा? वो क्या एक्शन करेगा? वॉच करने का एक्शन करेगा। तो मैन क्या है यहाँ? एक्टिव, डूअर है। तो क्या लिया हमने? द मैन विल वॉच अ फिल्म टुमारो, ठीक है। थर्ड, द मैन विल बी डिस्चार्ज्ड है स्टूडेंट, ये डिस्चार्ज्ड, ठीक है। विल बी प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड आती है ना। तो मैन विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल वेरी सून, मैन को बहुत जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी एक्शन जो है वो मैन के ऊपर होगा, डिस्चार्ज करने का एक्शन कौन करेगा? ये गिवन नहीं है, गिवन होता तो हम लिख देते। तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज करने का एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? मैन,
ठीक है, मैन के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये जो विल बी डिस्चार्ज है ये क्या हो गई है, पैसिव वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक चीज आप क्लियर करेंगे कि जरूरी नहीं है कि वर्ब एक सिंगल वर्ड हो, वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जैसे देखो विल बी डिस्चार्ज, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वर्ब एक सिंगल वर्ब हो, वर्ब कैन बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के में भी हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड हो, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि तीन तरह से हेल्पिंग, एक्टिव और पैसिव। हेल्पिंग में अवस्था बताई जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन करेगा, एक्टिव वर्ब काम में लेंगे, और पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ हमने डिस्कस कर रहे हैं, बी की फॉर्म्स, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है कैन, कुड, में, माइट, नीड, डेयर और टू, यूज टू, इन सभी को भी हम हेल्पिंग वर्ब में भी कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी हो गई है, 24 हो गई है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और बाकी ये मॉडल्स। अब देखो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलोन से सेंटेंस बनाना है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे। आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है कि आय के बारे में बात हो रही है, कि आय बोल रहा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। ठीक है, तो एम क्या यूज किए यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, श्रीलंका इज आवर नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका हमारा पड़ोसी राज्य है, तो वही बात है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, हमारा पड़ोसी राज्य है, तो जो बताता है क्या, व्हाट इज द सब्जेक्ट, वो काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, दे आर फूल्स, वो क्या है, फूल्स है, तो दे के बारे में बताया जा रहा है, दे क्या है, फूल्स। इट वॉज योर बुक, इट वॉज योर बुक, ये किसकी किताब है, तुम्हारी किताब है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, सेकंड देखो एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट डूअर होगा। जैसे वी रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, वी रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, हमें अपनी एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वी हो गया सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, वर्ब, वर्ब कैसी, एक्टिव, तो वी रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, कैसी वर्ब हो गई, एक्टिव वर्ब। अ मैन बर्न्ड, मैन ने जला दिया, बर्न माने जलाना, किसको, अपने यंग सन को, तो मैन यहाँ क्या हो गया, एक्टिव सब्जेक्ट, और बर्न क्या हो गई, एक्टिव वर्ब, एक्शन किसने किया है, मैन ने किया। ठीक है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा, एक्टिव, दे अप्रिशिएटेड, उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक्टिव वर्ब, किसको, तुम्हारे टैलेंट्स को। ठीक है, माय फ्रेंड क्या हो गया, एक्टिव सब्जेक्ट, विल वेट कैसी वर्ब हो गई, एक्टिव वर्ब। नेक्स्ट, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट कैसा, एक्टिव, मे गो कौन सी वर्ब हो गई, एक्टिव वर्ब। ठीक है, इन पांचों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। पहले सेंटेंस में एक्शन क्या है, रेस्पेक्ट करना, दूसरे सेंटेंस में क्या है, जला देना, तीसरे में अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, चौथे में क्या कर रहा है, वेट करना, पांचवें में क्या बोल रहा है, गो जाने के लिए। ठीक है, तो इन सभी केसेस में ये सब्जेक्ट तो क्या हो गया, एक्टिव, और वर्ब कैसी काम में आई है, एक्टिव वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखो पैसिव वर्ब पे आते हैं। पैसिव वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा जब एक्शन इज डन अपॉन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो। देखो जैसे अब स्मगलर, सब्जेक्ट क्या है, स्मगलर हैज बीन अरेस्टेड, स्मगलर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये जो एक्शन है वो किसके ऊपर हुआ है, स्मगलर के ऊपर, और ये जो वर्ब काम में आई है ये कैसी है, पैसिव।
पैसिव के बारे में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स भी है कि पैसिव में हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी, बी प्लस वर्ब थर्ड के बिना हम पैसिव नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। पहले बस आप बेसिक से चलते चलेंगे जैसे हम चल रहे हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम सब सीख जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज सब क्या होगा, बहुत मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वी वर टोल्ड टू कीप साइलेंस, हमें चुप रहने के लिए, हमें चुप रहने के लिए कहा गया, हमें चुप रहने के लिए कहा गया, किसी ने हमें कहा चुप रहो। तो यहाँ पर ये जो वी है, इसने ये एक्शन को क्या किया, रिसीव किया है। जो बोलने का एक्शन किसके ऊपर हुआ है, वी के ऊपर हुआ है, तो वी कैसा सब्जेक्ट हुआ, पैसिव सब्जेक्ट हुआ, और वर टोल्ड कैसी वर्ब हो गई, पैसिव, ठीक है। तीसरा, शी वॉज बीइंग टोल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। तो एक्शन जो है टोट करने का किसके ऊपर हुआ है, शी पे, तो शी क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है, और वर्ब ये कैसी हो गई है, पैसिव वर्ब हो गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सम बुक्स क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी वर्ब हो गई है, पैसिव वर्ब। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं। वर्ब की तीन तरीके से यूज में आता है, क्या, हेल्पिंग, एक्टिव, पैसिव। हेल्पिंग में व्हाट इज द सब्जेक्ट क्या है वो बताएगा, दूसरे में व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, एक्टिव वर्ब, और तीसरा व्हाट इज डन अपॉन द सब्जेक्ट कौन बताएगा, पैसिव वर्ब। क्लियर है, ठीक। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के जो टाइप्स हैं। तो वर्ब में जैसे हम मेन वर्ब है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसमें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव।